मैं जब पहली बार एक लड़की को इम्प्रेस करने गया था, तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो गया था। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो रिजेक्शन, वो ऑकवर्डनेस, वो साइलेंस जो मैंने फेस किया है, मैं बिल्कुल, मेरा पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था उस सिनेरियो के बाद में। लेकिन जब मैंने इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझा और जब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो फिर मुझे अब किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। तो वही 5 ट्रिक्स मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम सिर्फ इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझ गए, तो तुम अपनी लाइफ में किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। और मैं ये कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, दीज आर प्रूवन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। चाहे तुमको किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो, अपने फ्रेंड को इम्प्रेस करना हो, रिलेटिव्स को इम्प्रेस करना हो, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो, तो अगर ऐसा कुछ भी करना है तो तुम ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझ लो। और सबसे अच्छी बात यही है कि फेक बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, बस स्मार्टली थोड़ा इन ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अपनी लाइफ में तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। दीज आर लाइफ सेविंग टिप्स बेसिकली। मेक श्योर करना कि तुम कोई भी पॉइंट मिस मत करो, क्योंकि अगर तुम एक पॉइंट भी मिस करते हो तो शायद वो दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से रिलेटेड होगा, और कहीं ना कहीं अगर गैप आता है तो तुम अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाओगे, और अगर समझ नहीं पाओगे तो यूज नहीं कर पाओगे। मेरे वीडियोस बिना किसी फ्लैशी कट्स और बिना किसी ऐसे उड़ते फिरते कुछ कुछ जो लोग करते हैं आजकल के टाइम पे, बिना किसी बीएस की वीडियोस है मेरी। तो तुम मेरी वीडियोस को अटेंशन स्पैन बढ़ा के अच्छे से बैठ के देखो और इन चीजों को समझो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारी लाइफ मैं चेंज करूंगा। अगर तुम मेरे शॉर्ट्स देखते हो या रील्स देखते हो तो तुम्हें पता होगा मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मेरे वीडियोस कैसे होते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, जो कि क्यूरियोसिटी गैप। लोग देखो खुद तुमसे अट्रैक्ट होते हैं जब तुम थोड़ी सी मिस्ट्री बना के रखते हो अपने अराउंड। तुम मिस्ट्री कैसे बनाते हो? सपोज लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो तुम सिर्फ उतना जवाब देने के बजाय जब इधर उधर की बातें गॉसिपिंग करने लग जाते हो ना जब तुम लोगों के साथ, तो बातचीत होते होते बहुत सारी ऐसी बातें बाहर आ जाती हैं जो तुम शायद बताना नहीं चाहते। अगर तुम कॉन्शियसली बात कर रहे होते किसी से, तो तुम भी नोटिस करोगे जब तुम कई बार बहुत ज्यादा किसी से बात करते हो तो तुम जो चीजों को छुपा के रखनी है वो भी कई बार बोल जाते हो, और रात में आके घर अपने या शावर लेते वक्त सोचते हो कि यार मुझे ये तो बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा तुम्हारे साथ आई एम श्योर हुआ होगा कभी ना कभी। कॉन्शियसली अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे एक मिस्ट्री अपने अराउंड बनानी है ताकि हर किसी को मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता चले, तो तुम एक अलग ऑरा क्रिएट कर लोगे अपने अराउंड। ट्राई दिस। पॉइंट नंबर 2, बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई पसंद करे, तो तुम ना उससे कोई फेवर मांगो। जब कोई भी किसी से फेवर मांगता है, सपोज अगर मैंने किसी से फेवर मांगा, तो सामने वाला जब मुझे फेवर कर रहा है ना, तो सबकॉन्शियसली वो एक अटैचमेंट बन जा रही है हमारे बीच। समझो इस बात को। अगर मैं किसी की कुछ हेल्प कर रहा हूँ या उसको कुछ फेवर कर रहा हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना एक अटैचमेंट उसके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यही बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट है। तो तुम अगर चाहते हो कि सच में तुम्हें कोई पसंद करे, तो तुम उससे फेवर मांगो, ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मिरर इफेक्ट। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो या किसी के पास बैठो या कहीं जाओ किसी के साथ, और तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें पसंद करने लग जाए, तो तुम ना उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। वो कैसे बोल रहा है, उसके बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, वो कितनी बार हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, वो जब पॉजेज ले रहा है तो कितने पॉजेज ले रहा है। जब तुम इन सब चीजों को अच्छे से कॉन्शियसली नोटिस करोगे ना, और उसको इमिटेट करने की कोशिश करोगे, मतलब बिल्कुल भी फेक नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ तुमसे, अगर मुझे पता है कि सामने वाला बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे आराम से बात कर रहा है, तो मैं भी बिल्कुल काम होकर स्लोली उसके तरीके से, उसके ढंग से बात करूंगा। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि यार इसकी और मेरी एनर्जी मैच कर रही है, एंड वी आर ऑन द सेम लेवल। मतलब मैं इसके साथ वाइब कर सकता हूँ, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये होने लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी को भी सटली इमिटेट करके उसको मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हें चाहे, वो तुम्हें लाइक करने लग जाए, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 4, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। तुम्हें पता है बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन लुई विटॉन ही सबसे महंगा क्यों है? बाकी दुनिया भर के ब्रांड्स जो बिकते हैं आज के टाइम पे, वो सब सस्ते क्यों, और लुई विटॉन इतना एक्सेप्शनली महंगा क्यों है? क्योंकि वो स्कार्सिटी प्रिंसिपल को जानता है। उसके जो ओनर्स हैं वो स्कार्सिटी प्रिंसिपल को जानते हैं। अगर तुम किसी चीज को रेयर बना के रखोगे, अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी को रेयर बना के रखोगे, तुम हर किसी मौके पे मुंह उठा के नहीं चले जाओगे। कोई भी बुलाया, हर किसी से हर समय मिल रहे हो, कहीं भी चले जा रहे हो, हर समय लोगों को दिख रहे हो। इतना ज्यादा अवेलेबल होने से तुम्हारी जो इंटेंसिटी है, तुम्हारा जो ऑरा है,
वो कम होने लग जाता है लोगों के पास कि अरे ये तो ऐरा गहरा, ये कभी भी कहीं भी आ जाएगा, इसको बुला लो, ये तो हाजिर ही होगा हमेशा। वो करना एकदम बंद कर दो इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये करने से ना बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। कभी कभी तो ऐसे ओकेजन्स पे भी मत जाओ अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम आज से 2 दिन पहले किसी दोस्त के घर गए थे उसके बुलाने पे, और आज 2 दिन के बाद वो फिर सबको बुला रहा है, तो कई बार ऐसा दिखाओ कि यू आर बिजी विथ योर गोल्स, यू आर बिजी इनटू समथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग इनटू योर लाइफ। तुम हर समय फ्री नहीं हो भाई। ये एक मेंटालिटी लोगों में होनी चाहिए आपके प्रति कि ये बिजी होता है। आई हैव टू टेक हिज अपॉइंटमेंट, आई हैव टू टेक हिज टाइम। मुझे इसे पहले बताना पड़ेगा तब ये आ पाएगा, नहीं तो ये नहीं आ पाएगा। और एन मौके पे बताने पे तो बिल्कुल भी मत पहुंचना किसी के भी पास। एन मौके पे बताने पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट 1 रुपए की नहीं होती है। एंड पॉइंट नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट यूनिकली। तुमने बहुत बार लोगों को देखा होगा, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत जेनेरिक तरीके से करते हैं। यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं। ये जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स को एकदम आज ही से बंद कर दो। इस वीडियो को खत्म होते होते पहले से बंद कर देना। क्या करना है तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम जब किसी से मिलो ना तो ऐसी चीजों के बारे में बात करो जो कोई नहीं करता। उसके जूते अच्छे हैं, उसके कपड़े अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी लग रही है, बाल अच्छे बनाए, ये तो सब बोल रहे हैं। उसकी एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसकी वाइब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो तुम? तो ऐसी बातें करो कि यार तुम्हारी एनर्जी आज कुछ अलग ही लग रही है इस रूम में, तुम्हारी एक वाइब जो है ना वो एकदम अलग ही लेवल की है। मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दो। जब तुम ऐसे यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स दोगे ना तो लोग तुम्हें अपने दिमाग में, दिल में बसा लेंगे। ये करके देखो तुम। तुम्हें इन 5 में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी ट्रिक लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए जिससे तुम्हें मैं इंप्रूव करवा दूं, मैं 200% गारंटी देता हूं मैं तुम्हें इंप्रूव करा दूंगा। बस इन चीजों को फॉलो करो जो मैं बताता हूँ मेरे शॉर्ट्स में, रील्स में और वीडियोस में। और तुम्हें सबसे पावरफुल कौन सी ट्रिक लगी अभी अभी कमेंट में मुझे बता दो, ताकि मैं उन चीजों पे ध्यान देके और बड़े वीडियोस, लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस ला सकूं तुम लोगों के लिए। और उसके अराउंड अगर कोई माइक्रो टॉपिक्स है तो उसको भी उठा सकूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। माय नेम इज डैनी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।